चलिए अभी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लास्ट टाइप के पोल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो गए एंड दैट इज व्हाट दैट सॉइल पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये हमने मेजरली पूरा डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब सॉइल पोल्यूशन है ना, स्पेशली यदि हम इंडिया की बात करें तो हम क्या बोलते हैं, इंडिया की जो इकोनॉमी थी, इकोनॉमी है ये मेनली कौन सी, दैट इज एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी चीजें गवर्न होती हैं, है ना। तो अब इसमें एग्रीकल्चर में कौन सी चीज़ होती है, तो हम बोलेंगे जैसे जो क्रॉप्स वगैरह हैं, तो अब इनको उगवाना है, इससे हमको यील्ड या प्रोडक्शन अच्छा लेना है, तो उसके लिए फिर क्या होता है, जो प्लांट्स वगैरह में डिसीजेज होती हैं, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स में, उनको कंट्रोल करना ज़रूरी होता है ना। तो विद द एडवांसमेंट कौन सी चीज़ हुई, तो हमने बोला जो केमिकल्स वगैरह यूज़ किए जाने लगे, है ना, दैट इज पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, प्लांट डिसीजेस को कंट्रोल करने के लिए, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, रोडेंट्स या वीड्स जो होते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए, तो इनसे धीरे धीरे क्या होता गया, तो हमने बोला एनवायरनमेंट में और सॉइल में ये एज अ पॉल्यूटेंट काम करने लगे ना। पॉल्यूटेंट की डेफिनेशन मेरे को पता ही है कि एक सर्टन लेवल के बाद क्या हो जाता है, जब इनकी लिमिट बढ़ जाती है तो दे स्टार्ट टू बिहेव एज व्हाट, पॉल्यूटेंट। ठीक है, फिर क्या होता है, जैसे यदि क्रॉप्स का ओवर प्रोडक्शन हो जाए तो फिर क्रॉप्स का स्टोरेज वगैरह जो होता है, तो उसको करते समय भी क्या हो जाता है, फिर से हमको इन्हीं केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब ये क्या थे, दे बिकेम द कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। इसके अलावा सॉइल पोल्यूशन जो होता है वो किससे भी होगा, तो हम बोलेंगे काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज जो होती हैं, दूसरी केमिकल इंडस्ट्रीज या दूसरी इंडस्ट्रीज जहाँ पर केमिकल्स का यूज़ होता है, तो केमिकल्स उन्हीं नेचुरल फॉर्म में, नेचुरल मतलब जो भी उनका ओरिजिनल फॉर्म था उसमें, या फिर क्या हो जाता है उनका फॉर्म चेंज होकर इन वन वे और द अदर एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, तो दे बिकम व्हाट दैट कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। समझ आती बात ये है ना। तो अभी पहले हम कौन सी चीज देख रहे हैं, दैट इज पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, इनका रोल एज अ पॉल्यूटेंट ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहली चीज जो बोलते हैं कौन सी, तो हमने बोला वर्ल्ड वॉर टू के पहले ना क्या होता था, तो हम बोलेंगे प्लांट्स जो थे ना, जो क्रॉप फील्ड्स होती थी उनमें क्रॉप प्लांट्स के साथ किसको, निकोटीन है ना, निकोटीन जो निकोटीन का जो सोर्स होता है वो क्या होता है, दैट इज टोबैको प्लांट्स। ठीक है, उन टोबैको प्लांट्स को प्लांट कर दिया जाता था। ठीक है, तो उनमें से निकलने वाला जो निकोटीन था दैट वाज सर्विंग एज अ पेस्टिसाइड। ठीक, लेकिन धीरे धीरे जैसे क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पर डीडीटी जो था, ठीक है, उसको मलेरिया के कंट्रोल में और दूसरे इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए, उनसे जो डैमेजेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए डीडीटी जो था उसका काफ़ी ज़्यादा वाइड स्प्रेड यूज था। ठीक है, वर्ल्ड वॉर टू के बाद फिर कौन सी चीज़ हुई, मतलब वर्ल्ड वॉर टू के बाद डीडीटी जो था, ठीक है, उसको क्या कर किया जाने लगा, तो हमने मतलब जो क्रॉप्स थी ना इनमें होने वाली जो डिसीजेज हैं या फिर जो रोडेंट्स हैं, है ना, मतलब जो अपने माइज वगैरह होते हैं, ठीक है ना, इनको कंट्रोल करने के लिए या वीड्स को कंट्रोल करने के लिए या और दूसरे काफ़ी सारे इंसेक्ट्स जो थे इनको कंट्रोल करने के लिए फिर डीडीटी को यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, बट वो जो इंसेक्ट्स थे उन्होंने कौन सी चीज़ कर लिया, जो पेस्ट थे उन्होंने डीडीटी के ओवर यूज़ की वजह से इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करना चालू कर दिया, और इस तरीके से जो डीडीटी था वो क्या हो गया, दैट वाज इनइफेक्टिव, और इसके ह्यूमंस के ऊपर है ना, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, तो इस वजह से इसकी ह्यूमंस पर काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स आने लगे, तो इंडिया में तो उसको डीडीटी को बैन कर दिया गया। समझ आ गई बात ये है ना। तो ये नोट करने के लिए सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, अभी जो पेस्टिसाइड्स होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, ये सिंथेटिक टॉक्सिन्स होते हैं ना, सिंथेटिक पॉइजनस कंपाउंड्स होते हैं, केमिकल्स जिनका इकोलॉजिकल रिपरकशंस होते हैं, हम बोलेंगे इकोलॉजी के ऊपर क्या होते हैं, इनके खराब इफेक्ट्स होते हैं। ऑन वन वे दे आर कंट्रोलिंग इंसेक्ट्स एंड ऑल, बट ऑन द अदर साइड दे आर व्हाट, हार्मफुल फॉर द इकोसिस्टम। ठीक है, सर हमने कौन सी चीज़ बोली इसमें, इनके रिपीटेड यूज से, पेस्टिसाइड्स के रिपीटेड यूज से क्या हो जाता है, इस टाइप के पेस्ट डेवलप हो जाते हैं ना उनकी फ्यूचर जनरेशन्स में, जो इस पर्टिकुलर एक ही टाइप के, मतलब जैसे एक ही पेस्ट को हमने, एक ही पेस्टिसाइड को रिपीटेडली यूज किया, या फिर सिमिलर टाइप के पेस्टिसाइड्स को भी हम रिपीटेडली यूज करते हैं, तो क्या हो जाता है उस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पेस्टिसाइड्स के लिए पेस्ट्स जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, और इस तरीके से वो जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनइफेक्टिव हो जाते हैं। अब जब वो एनवायरनमेंट में आएंगे तो क्या हो जाएगा, पेस्ट्स के ऊपर तो उनका ज़्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, बट वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है, या दे आर क्वाइट परसिस्टेंट, तो फिर वो काफ़ी लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहकर क्या करते हैं, पोल्यूटेंट जैसा काम करने लगते हैं। समझ आई बात ये।
ठीक है। अब कौन सी चीज थी, तो इस तरीके से DDT तो क्या हो गया था, DDT एंड सिमिलर, ठीक है, देवर व्हाट, इनके अगेंस्ट पेस्ट्स ने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो अब जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री थी उसके सामने नया चैलेंज आया, तो उसने नए केमिकल्स इंट्रोड्यूस किए, कौन से, देवर एल्ड्रिन्स एंड डायएल्ड्रिन्स, ठीक है। ये भी क्या थे, दे अगेन वर द क्लोरीनेटेड केमिकल्स, ये भी पेस्टिसाइड्स थे, ठीक है। बट कौन सी चीज थी, ये जो दीज वर ऑर्गेनिक टॉक्सिन, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ठीक है। मतलब ये भी कैसा ही काम करने वाले हैं आगे जाके, तो एज अ पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो DDT को इनसे सब्स्टिट्यूट किया गया, ठीक है। ये क्या थे, इन प्रॉपर्टीज की वजह से, वाटर इनसोल्यूबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से देवर हाई परसिस्टेंट टॉक्सिन्स, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो फिर हमने बोला जो फूड चेन होती है, जो फूड वेब होता है, उसमें ये लोअर ट्रॉफिक लेवल से हाई ट्रॉफिक लेवल तक फूड चेन में एंटर करने लगे, ठीक है। और हर ट्रॉफिक लेवल पर कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे इनका कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो 10 टाइम्स बढ़ता है ना। तो ये दिस डेटा इज टू बी केप्ट इन माइंड फॉर क्वेश्चंस, ठीक है। तो कौन सी चीज थी, तो हमने बोला अभी फूड चेन में इनकी एंट्री होने लगी और हर ट्रॉफिक लेवल पर इनका 10% कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने लगा, समझ आई बात ये। तो इस वजह से क्या थी, दे वर वेरी हार्मफुल, समझ आ रही बात ये, ठीक है। तो अब कौन सी चीज थी ये, ट्रॉफिक लेवल से धीरे धीरे कहाँ पर, फिर एनिमल्स में आने लगते हैं ना। मॉलिकुलर लेवल मतलब कहाँ से इनकी एंट्री शुरू होती है, दैट इज फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उनसे फिर एंटर किया इन्होंने किस में, तो हमने बोला एंटर करते हैं स्मॉल प्लांट्स में, वहां से जाते हैं ये छोटी फिशेज में, फिर बड़ी फिशेज में, फिर और बड़ी फिशेज में, और वहां से अल्टीमेटली कहाँ तक, ये ह्यूमंस या दूसरे मैमल्स तक पहुंच जाते हैं, समझ आ गई बात ये, है ना। और ये मैंने आपको डेटा याद रखने के लिए बोले ये, ठीक है। अब इनका कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे एनिमल्स में बढ़ने लगता है, तो वहाँ पे फिर वो सीरियस मेटाबॉलिक और फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉज करने लगते हैं ना। मतलब वहाँ पे दे बिहेव एज व्हाट, द सीवियर पोल्यूटेंट्स और द सीरियस पोल्यूटेंट्स, क्लियर हुई बात ये, है ना। अब ये जो केमिकल्स थे, जब इनका क्या होने लगा, तो हमने बोला ज्यादा एनवायरमेंटल हैजार्ड्स इनके दिखने लगे, ठीक है। तो इनको हमने सब्स्टिट्यूट किया किससे, दैट इज फ्रॉम अदर केमिकल्स, है ना, जो कैसे थे, दे वर लेस परसिस्टेंट, है ना, ये तो ज्यादा परसिस्टेंट थे नॉन बायोडिग्रेडेबल होने की वजह से। तो अब दूसरे क्लोरीनेटेड टॉक्सिन्स जो थे, है ना, इन क्लोरीनेटेड टॉक्सिन्स को हमने रिप्लेस किया किससे, लेस परसिस्टेंट या किससे, दैट इज मोर बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स थे। ये कौन से थे, दे वर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स, ठीक है। ये सब सीक्वेंस में याद रखना है हमको क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो क्लोरीनेटेड टॉक्सिन्स थे, दे वर हाईली परसिस्टेंट, ठीक है, दे वर नॉन बायोडिग्रेडेबल, सो लेटर दे वर सब्स्टिट्यूटेड विद व्हाट, तो हमने बोला लेटर दे वर सब्स्टिट्यूटेड विद लेस परसिस्टेंट और मोर बायोडिग्रेडेबल टॉक्सिन्स, ठीक है, एंड दे वर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स, ठीक है। लेकिन ये जो होते हैं इनका सीवियर इफेक्ट जो होता है, ये भी याद रखना है कि दे वर व्हाट, द सीवियर नर्व टॉक्सिन्स, ठीक है। इस वजह से ह्यूमंस के लिए क्या थे, ज्यादा हार्मफुल थे, समझ आई बात। इंसेक्ट्स ने क्या कर लिया, इनके अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, लेकिन बाद में, समझ आ गई बात है ना। तो सीरीज है, सबसे पहले क्या, इट वाज DDT, देन इट इज एल्ड्रिन्स डायल्ड्रिन्स, ठीक है। फिर उसके बाद कौन सी चीज अपन ने बोली कि ये यहाँ तक के जो क्लोरीनेटेड टॉक्सिन्स थे, दे वर मोर persistent एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, तो दे वर रिप्लेस्ड बाय व्हाट, लेस persistent और इट इज मोर बायोडिग्रेडेबल। ये कौन सी क्लास थी, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स थे, और कौन से थे, देवर कार्बामेट्स, ठीक है। लेकिन इनका हार्मफुल इफेक्ट क्या था कि देवर सीवियर नर्व टॉक्सिन्स, ठीक है। तो इसकी वजह से इनका भी ह्यूमंस के ऊपर काफी हार्मफुल इफेक्ट था, और इंसेक्ट्स और पेस्ट्स ने इनके अगेंस्ट भी क्या कर लिया, फिर इनके ओवर यूज की वजह से रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया, ठीक है ना। बट हम कौन सी चीज बोलेंगे कि जो भी डिस्कवरीज होती जा रही, नए नए इंसेक्ट या होती गई थी, तो ये हमको इनिशियली उस टाइम, मतलब जब ज्यादा अवेयरनेस वगैरह नहीं थी, तो देवर सपोज टू बी द ओनली सोल्यूशन, ठीक है। बट वी हैड टू थिंक समथिंग एल्स, क्योंकि इनका हमारे ऊपर ही अल्टीमेटली क्या होने वाला है, ज्यादा खराब इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ, तो हमने बोला पेस्टिसाइड्स जो थे देवर रिप्लेस्ड बाय हर्बिसाइड्स, ठीक है। इसमें मेन जो थे वो कौन से थे, दैट वाज सोडियम क्लोरेट एंड सोडियम आर्सेनेट, इनके अलावा भी और काफी सारे थे हर्बिसाइड्स, ठीक है। हर्बिसाइड्स जो थे ये भी क्या होते हैं, एनवायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं ही होते, ठीक है। अधिकतर हर्बिसाइड्स जो होते हैं क्या रहेंगे, दीज आर टॉक्सिक टू मैमल्स अगेन, ठीक है। बट ये क्या होते हैं, बट दे आर नॉट एज परसिस्टेंट एज ऑर्गेनोक्लोराइड्स, ठीक है, उतने परसिस्टेंट नहीं होते, ये इनका थोड़ा सा फायदा था, ठीक है। फिर
कौन सी चीज थी, ये कुछ मंथ्स में डिकम्पोज हो जाते हैं, है ना, लाइक ऑर्गेनोक्लोराइड, दीज टू कॉन्सेंट्रेट इन फूड वेब। ये तो हर पोल्यूटेंट का काम ही है कि धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, फूड वेब में कॉन्सेंट्रेट तो होते जाते हैं, ठीक है। फिर कुछ हर्बिसाइड्स जो होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है, इनका हार्मफुल इफेक्ट, तो हम बोलेंगे बर्थ डिफेक्ट्स आने लगते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। फिर इसके बाद यदि क्या होता है, एक और चीज जो देखी गई थी कि हर्बिसाइड्स को जिन कॉर्नफील्ड्स में स्प्रे किया गया, तो लगातार स्प्रे से क्या हुआ, तो हमने बोला वो जो कॉर्नफील्ड्स थी वहां पर क्या थे, इंसेक्ट्स के अटैक के चांसेस ज्यादा थे। और कौन सी चीज थी, तो हमने बोला वहीं पर क्या भी हुआ, तो हमने बोला इंसेक्ट के ऊपर इंसेक्ट के अटैक के चांसेस तो बढ़े। और कौन सी चीज थी वहां पर, तो हमने बोला उन प्लांट्स में डिसीज के चांसेस भी ज्यादा थे बजाय कि इन कॉर्नफील्ड्स के जहाँ पर हर्बिसाइड्स का स्प्रे नहीं हो रहा था, है ना, दैट वाज द फैक्ट अवेलेबल, ठीक है। और इसकी वजह से ना कौन सी चीज थी, तो हमने बोला ये फीवर नर्व टॉक्सिन, ये इनकी वजह से क्या होता है, जो वो फील्ड में काम करने वाले लोग थे उनके ऊपर भी इनकी काफी इफेक्ट देखे गए थे, ठीक है। फिर इसके बाद हम कौन सी चीज बोलते हैं कि पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स जो हैं, ये क्या होता है, इनसे जो पोल्यूशन होता है, तो ये सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग पोल्यूटेंट्स तो हैं, बट काफी सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं, जो केमिकल्स यूज करती हैं, केमिकल इंडस्ट्री ही होती हैं, उनमें भी वो भी क्या करती हैं, काफी सारा कंट्रीब्यूशन करती हैं किसके लिए, दैट इज फॉर सॉइल पोल्यूशन। तो ये जो हमने पढ़ी तो क्या, दिस इज जस्ट अ क्लास विच इज व्हाट, अ माइनर कंट्रीब्यूटर इन सॉइल पोल्यूशन। इसके अलावा भी काफी सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो काफी सारे केमिकल्स होते हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज से या इनफैक्ट केमिकल इंडस्ट्रीज से ही निकलते हैं, या तो जो ओरिजिनल फॉर्म उनका यूज होता है उसी फॉर्म में, या फिर क्या हो जाता है वो यूज होने के बाद जो नए केमिकल्स में कन्वर्ट होते हैं उन फॉर्म्स में आकर अल्टीमेटली क्या करते हैं, सॉइल पोल्यूशन करवाते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो समझ में आ ही जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा इनसे रिलेटेड, तो हम बोलते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, ठीक है, कौन सा केमिकल यूज होता था इंडिया में, तो दैट वाज निकोटिन। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर और उसके थोड़ा बाद, ठीक है, किस केमिकल को यूज किया गया, तो दैट वाज डीडीटी, ठीक है। फिर डीडीटी के अगेंस्ट जब रेजिस्टेंस डेवलप हुआ, तो दूसरे जो क्लोरोटॉक्सिन्स थे जो इंट्रोड्यूस किए गए वो कौन से थे, तो देवर एल्ड्रिन्स एंड डायल्ड्रिन्स, ठीक है। फिर इनकी क्या दिक्कत थी, तो हमने बोला देवर मोर परसिस्टेंट एंड लेस बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, देवर नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इनको रिप्लेस किया किससे, तो हमने बोला इनको रिप्लेस किया इनसे, दैट इज ऑर्गेनोफॉस्फेट्स एंड कार्बामेट्स। बट ये क्या थे, तो हमने बोला देवर सीवियर नर्व टॉक्सिन्स। तो इनका इफेक्ट आएगा ना कि ऑर्गेनोफॉस्फेट्स और कार्बामेट्स जो हैं इनका किस फिजियोलॉजिकल सिस्टम पर इफेक्ट होता है, तो दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद एक ये वाला डेटा बेस्ड क्वेश्चन आएगा कि हर ट्रॉफिक लेवल पर इनका कॉन्सेंट्रेशन कितना बढ़ता है पोल्यूटेंट का, तो दैट इज 10 टाइम कॉन्सेंट्रेट होते जाते हैं। फिर हर्बिसाइड्स के एग्जांपल्स क्या, तो इट इज NaClO3 और सोडियम आर्सेनेट, इनके एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हर्बिसाइड्स के जो हार्मफुल इफेक्ट्स, तो क्या होता है, इट इज बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं बेबीज में, ठीक है। फिर कॉर्नफील्ड वाला देख लिया हमने। और फिर क्या है, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स दे आर नॉट द ओनली केमिकल पोल्यूटेंट्स, इसके अलावा भी दूसरे काफी सारे केमिकल्स होते हैं जो दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। क्लियर है ना। तो ध्यान से सुना होगा आपने और आगे इन थ्रू क्वेश्चन तो सारी चीजें याद हो गई होंगी आसानी से, ठीक है।